यहाँ हम देखेंगे दुपट्टे को मैंने कैसे बनाया है। शिफॉन फैब्रिक लिया है और ये लेस जो मैंने मीशो से मंगाया था उसे ही यूज करना है। इसे हमें दुपट्टे को रखना है और चारों साइड में हमें लेस को लगा लेना है। इसके ऊपर लेस रखकर हमें चारों साइड लेस लगा लेना है। लेकिन इतना इजी भी नहीं था इसमें लेस लगाना। इस पर मैंने डायरेक्ट लेस लगाया था। अभी आप देखो, ये मैंने डायरेक्ट लेस इस पर लगाने की ट्राई की थी, लेकिन ये डायरेक्ट लेस लगा नहीं था क्योंकि ये शिफॉन था तो ये बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। पहले मैंने इसे इस लेस को मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद मुझे पेपर यूज़ करना पड़ा और पेपर यूज़ करके ही मुझे लेस कंप्लीट करनी है। जस्ट आप देख लेना कि कितनी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। यहाँ मैंने दोनों साइड से सिलाई चला ली थी। लेस पे लेस कंप्लीट कर दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन ये लेस लगने के बाद इतना ख़राब लग रहा था। फिर मुझे खोलकर पेपर सेट करने पड़े नीचे से, उसके बाद उसके ऊपर लेस लगानी पड़ी। यहाँ मैंने बिना पेपर यूज़ किए ये दुपट्टा पे लेस कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन ये घुघुस रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी। एंड में मुझे फिर इसके चारों बगल कोने को मोड़ने पड़े। कुछ इस तरह से मैंने इसे मोड़ा है। फिर नीचे हम पेपर देंगे, पेपर दे के फिर हमें स्टिचिंग करनी होती है। देखिए यहाँ पेपर रखना है और आपको जितना भी फोल्ड करना है वो लें और उसके ऊपर इसको रख कर स्टिचिंग कर दें इसकी। यहाँ हमारी एक साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये अब हम इस पेपर को कटिंग कर लेंगे। ये कितना स्मूथ मुड़ा है ना। अब इसी पर हमें लेस रख के भी स्टिचिंग करनी है, फोल्ड कर लेनी है। यहाँ मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया। अब हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। यहाँ हमें चौड़ाई कम करनी है दुपट्टे की, तो जिसके लिए हम दुपट्टे को लंबाई में 2 इंच के आसपास फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ मैं 2 इंच, हाँ 2 इंच मैंने मोड़ा है। तो आपको जितना भी दुपट्टा रखना उस हिसाब से आप मोड़ सकते हो। और ये हमारा चारों कॉर्नर फोल्ड हो चुका है। ये देखिए, पेपर की हेल्प से जब हमने किया है ना तो ये एकदम परफेक्ट आया है। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, कपड़े नहीं सिकुड़े हैं, एकदम परफेक्ट होना है। अब हमें यहाँ पे लेस लगा लेनी है। इस तरह से हमें लेस रखनी है। थोड़ा ध्यान से इसमें लेस रख के करनी है। ईजी नहीं बोलूँगी या हार्ड भी नहीं बोल सकते, बस नॉर्मल है। और यहाँ पे रही बात सुई टूटने की, तो अगर आप संभाल के करते हो तो सुई नहीं टूटती है, लेकिन अगर आप संभाल के नहीं करोगे तो सुई जरूर है कि टूटेगी। तो बस ध्यान रखना इस बात का कि हमारी सुई मिरर पे ना लगे। मिरर पे लगने के बाद टूट जाती है या फिर नोक उसके टूट जाते हैं, तो बार बार प्रॉब्लम आती है। और अब हम वीडियो को फास्ट करते, इसको एकदम नज़दीक से कर दिया है ताकि ये आपको क्लियर दिखाई पड़े मैं कैसे चला रही हूँ। यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत स्लो है। जिनको सिलाई नहीं आती है वो अच्छे से देख लें लेस किस तरह से हमें शिफॉन के दुपट्टे पे लगाना है, किस तरीके से, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें आप देख लें। और अब हम कॉर्नर पे भी दिखा देते हैं। जैसे हमारा कॉर्नर आया तो हमें लेस कट कर लेनी है। यहाँ से मैंने कट कर लिया जहाँ पे हमारा मिरर ख़त्म हो रहा था। अब वो मिरर के साथ छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद इसे हमें घुमाना है अपनी चाप को, और चाप घुमाने के बाद हम लेस को रखेंगे इस तरीके से। कुछ इस तरह से मैंने रख लिया। अब हमें सुई नीचे करनी है, चाप सुई नहीं, चाप हमें नीचे कर बस बगल से सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर में लेस कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ हमारी लेस कंप्लीट हो चुकी है चारों साइड में। और अब हमें लेस के दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेनी है एक, जिससे हमारी लेस एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ, पक्की सिलाई के साथ बैठ जाएगी। चारों साइड में हमारा लेस लग चुका है। और अब हमें इस पेपर को रिमूव करना है, तो हम इस पेपर को चलते हैं रिमूव करने के लिए। ये देखिए, पेपर देने से शिफॉन के दुपट्टे में लेस कितने परफेक्ट फिनिशिंग के साथ लगी है। अगर हम पेपर नहीं देते तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए हमें पेपर देना पड़ा। हमारा पेपर रिमूव हो चुका है। और अब बीच बीच में हमें ये मिरर को ही कटिंग करके देनी, मतलब इस लेस का ही। ये रहा हमारा लेस, इस थोड़ा सा लेना है और इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से कहीं कहीं पे चिपकाना है, कुछ दूरी पे दुपट्टे के रख के।